हेलो एवरीवन और क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। और ये देखिए मेरे लिए आया है ये वाला सूट भतीजे की ससुराल से। और मेरे भतीजा भतीजी की सगाई है, तो आज भतीजे की सगाई हो गई और कल हम जाएंगे भतीजी की सगाई लेकर। और मम्मी का सूट ये पिंक वाला है और ये मेरे बुंदे मतलब मम्मी के लिए बुंदे आए हैं, लड़के की दादी के लिए। तो मम्मी ने कहा तुम ट्राई करके देखो कैसे लग रहे हैं। तुम्हारा काफी चौड़ा सा मुंह है, मोटी तगड़ी हो, तुम्हारे ऊपर अच्छे लगेंगे। तो मैं कर रही हूँ मम्मी के बूंदे ट्राई। और कल जाएंगे हम लोग। और काफी दूर है, करीबन 3 घंटे का रास्ता है। भतीजे के लिए जो भाभी ने देखा है, कल हम सगाई लेकर जाएंगे। तो पहले कर लिए मैंने ट्राई बूंदे मम्मी के लिए जो आए हैं। मम्मी ने कहा पहन के देखो। और ये अब्बा के लिए कुर्ता पजामा आया है, ये अब्बा के लिए आया है अंगोछा, अंगोछे बोलते हैं शायद इसे। अब मम्मी की पायल आई। और ये मम्मी के लिए आया है गले में पहनने का ना, लेकिन मम्मी पहनती नहीं है। तो ये मम्मी के लिए बिछिए आए हैं भतीजे की ससुराल से। कुछ लोग बिछिए बोलते हैं, कुछ लोग चुटकी बोलते हैं, लेकिन हम तो बिछिए ही बोलते हैं। तो ये मम्मी के लिए बिछिए आए हैं। मम्मी का सूट भी अच्छा लग रहा है और हमें सबको एक ही में के सूट आए हैं। बस कलर सबके अलग हैं, डिज़ाइन सबके एक ही में के हैं। और अब हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग और हमने कर ली है जाने की तैयारी। ये ससुर के सूट रखे हैं, इन पे 1000 रुपये हैं। बाकी ये देख लीजिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स बॉक्स। और ये जो येलो कलर की टोकरी रखी है, इसमें मैंने नारियल पैक करे हैं। बॉक्सों में आ नहीं रहे थे तो इस पे भी मैंने नारियल पैक कर दिए हैं। और साथ में हम तोहारी भी दे रहे हैं। लड़की की ईद निकल चुकी है, फिर भी ईदी जाएगी। और ये लड़के का साक सिंगार रखा है, शीशा लगा है जिसमें। और ये देखिए, ये वाला तो मैंने दिखा दिया था आप लोगों को, लेकिन वो वाला नहीं दिखाया था, ये छुआरे वाला मैं भूल गई थी दिखाना। और ये लड़के का साक सिंगार रखा है सारा। और ये साथ ये नंद के बिछिए हैं, ये भी नंद के बिछिए हैं। 11,000 रुपये और एक चांदी का सिक्का 1 तोले का, ये दूल्हा का है। और ये सास के बिछिए हैं ये वाले। और ये सास की पायल हैं। ये ददिया सास के कंगन हैं 2। ये दूल्हा की अंगूठी है। वो ये नंद की अंगूठी है, सास की अंगूठी है, सास की लौंग है और सास के बुंद। तो लो जी, निकल चुके हैं हम भतीजी की सगाई लेकर। और अब हम जा रहे हैं भतीजी के घर पे, जहां भाभी ने रिश्ता लगाया है। और पीछे बैठी है मेरी भाभी और ये बैठा है मेरा भाई पिंक शर्ट में। और सब लोग कर रहे हैं आप लोगों को हाय। और मैं बैठी हूँ पीछे क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं दवाई। हम जा रहे हैं अपने लड़की की सगाई के लिए। आवाज दिलाओ ना, आवाज दिलाओ। हम जा रहे हैं अपनी लड़की की सगाई के लिए। दे रहा हूँ मैं, दे रहा हूँ भाई, दे रहा हूँ। ले भाई। अब बताओ कि मैं कहाँ बैठी हूँ। मैं दिखाती हूँ अभी मैं कहाँ बैठी हूँ। बिल्कुल पीछे मैं बैठी हूँ अपने अब्बा के साथ, पापा के साथ। मम्मी बैठी है ग्रीन सूट में आगे। और ये वाला जो लड़का ग्रीन शर्ट में बैठा है, ये मेरा भतीजा, इसकी कल सगाई आई थी, साहिल। और ये मेरे सारे भतीजे बैठे हैं कैबिन में ड्राइवर के पास में। और चुपके से लाए थे समोसे, हमें बताया भी नहीं। और चुपके से खाए जा रहे हैं समोसे। लेकिन हमने फिर भी देख लिया कि समोसे खाए जा रहे हैं कैबिन में बैठ के।
और देख लीजिए पीछे की पूरी सीट खाली है, लेकिन माहिर नहीं बैठ रहा है। सीट इसलिए खाली है कि बहुत सारे लोगों को बोला था, लेकिन वो लोग आ नहीं पाए। इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि उनके घर में भी है शादी। हमारे जो रिश्तेदार हैं, मेरी खाला वाला, उनके घर में शादी थी, ना वो हमारे घर आ पाए, ना हम उनके घर जा पाए। और आज जा रहे हैं हम सगाई लेकर, और कल जाएंगे हम। मेरी खाला की पोती की शादी है, और 2-3 दिन से उनके हल्दी और मडा और हक्की का ये फंक्शन चल रहे थे, लेकिन हम एक भी फंक्शन में नहीं जा पाए क्योंकि घर में बहुत सारा काम था। और कल इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कल चलेंगे शादी में खाला की पोती की। ले लो ना, लिमका है ना, है उधर है, ठंडी करके आगे नहीं, अरे उधर हो गई। तो लो जी, हो चुका है ब्रेक टाइम। भाई लेकर आ चुके हैं लिम्का, फैंटा, और बड़ा मजा आ रहा है गर्मी में ठंडी ठंडी लिम्का पीने में। जहां तक नजर जा रही है वहां तक खेती खेत नजर आ रहे हैं, और बादल एकदम साफ नजर आ रहा है। मेरा दिल भी करता है कि काश कि मेरा भी कोई घर हो रोड के ऊपर, रोड के हाईवे के किनारे, कितना मजा आए। मुझे रोड के घर बहुत अच्छे लगते हैं। और देखिए कहाँ तक खेती खेत नजर आ रहे हैं, दूर तक जहां तक आपकी नजर पहुंचेगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ खेत नजर आ रहे हैं। वो हिल बहुत रहा है कैमरा क्योंकि बस में बैठे हैं, बस चल रही है तेज, तो इसलिए ना वीडियो बहुत ज्यादा हिल रही है, डिस्टर्ब कर रही होगी हिल के। बस वाले भैया को रास्ता पता नहीं था और उन्होंने हमसे भी मालूम नहीं किया और गलत जगह गाड़ी निकाल दी। तो मेरे हस्बैंड और भाई गए हैं यू टर्न पूछने टोल पर। और ये देखिए टोल पे भी लेडीजें खड़ी होने लगी हैं। देखिए जूम करके दिखाती है, ये देखिए ये लेडीज खड़ी है टोल पर। अरे यू टर्न मिल गया, नीचे वाले पे नहीं, ऊपर वाले पे कहीं पे बड़ी जल्दी आ गई। हाँ बोल दिया मैंने, बोल दिया उसने आप। रिदान सो गया है मेरी गोद में। तो लो जी, पहुंच गए हैं हम अपनी भतीजी की सगाई लेकर। और ये मेरी भतीजी बैठी है और इससे बड़ी वाली की सगाई लेकर हम लोग आए हैं। और सब लोग बैठे हैं अभी थके हारे। मेरे पीछे बैठे मेरे अब्बा सर को झुकाए हैं, वो मेरी बाजी बैठी है, और ये मेरा रिद्दू बैठा है, वो भाई बैठा। अच्छा लग रहा है साहिल, माशाल्लाह कलर बहुत अच्छा लग रहा है तेरे ऊपर। मेहंदी मेहंदी का कलर ढीला है साहिल। और दिख रहा होगा आपको रेल की पटरी, और रेल की पटरी के जो पल्ली तरफ है वो भतीजी के ससुर के खेत हैं सारे। तो अब हमारे आगे पेश किया गया है नाश्ता। तो अब हम कर लेंगे नाश्ता, और नाश्ते में मिठाई इतनी बढ़िया थी ना, दिल्ली में कहीं इतनी अच्छी मिठाई नहीं मिलती, एकदम प्योर दूध की थी। और इनकी भैंसें भी हैं इसलिए इन्होंने शायद दूध दे के किसी को मिठाई बनवाई थी। बहुत स्वादिष्ट मिठाई थी, हमारे यहाँ कहीं नहीं मिलती ऐसी मिठाई। और कर लेते मेरे हस्बैंड इतने होशियार हैं, ट्रेन की पटरी पे फोटो शूट करने आए हैं, और इन्हें ये नहीं पता है कि जब ट्रेन सामने से आती है ना तो दिमाग बंद जाता है। सुना है मैंने, मेरी नानी बताती थी कि जब गाड़ी सामने से आती है ना तो दिमाग काम नहीं करता है। और ये फोटो शूट करने आए हैं रेल की पटरी पे, मुझे पता भी नहीं था, बाद में जाके मुझे दिखाया कि देखो मैं तो फोटो शूट करके लाया हूँ रेल की पटरी से। इनके घर के बिल्कुल पास है, और इनके घर से रेल की पटरी बिल्कुल साफ नजर आती है। और मुझे बहुत ही बुरा लगा ये यहाँ आए।
तो अब दी जा रही है लड़के वालों को सगाई, और हम लोग दे रहे हैं लड़के वालों को सगाई। अब सामान मैंने सारा सजा दिया है यहाँ पर। एक थाली सास की अलग बना दी है, सास का सामान अलग कर दिया है। वो ये रेड दुपट्टे में जो खड़ी हैं, ये मेरी भतीजी की होने वाली सास है, और वो लड़का है चेक की कमीज में। और इल्मा से ये पूछूंगी कि तू इनके साथ आई थी क्या? अपनी भतीजी से बिल्कुल उनकी बगल में खड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है कि लड़के वालों के साथ है ये। तो लो जी, सारा प्रोग्राम निपटा कर सगाई देने के बाद हम निकल गए हैं अपने घर के लिए। और देख लिए सामने है शमशान घाट, चिताएं जलती हुई नजर आ रही होंगी आप लोगों को। और ये पूरा घाट है, इसको क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं इसे, गढ़गंगा वाला, गढ़गंगा का घाट है ये। और हम लोग निकल गए हैं। खाना वाना हम लोगों ने खा लिया था, गर्मी बहुत ज्यादा थी। गर्मी की वजह से मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया। और ये गढ़गंगा का घाट है, और हम इस टाइम चल रहे हैं गढ़गंगा पे। नहीं, कोई छीन के ले जाएगा। तो रिदान बैठा है अपने पापा के कंधों पर। रिदान कह रहा पापा मुझे बाहर का कुछ नजर नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है। तो पापा ने बैठा लिया अपने कंधे पे रिदान को। ऐसे ही मुझे उल्लू बना रहे हैं। तो हो गया है हमारा टी टाइम, और बच्चे लेने गए हैं, भतीजे लेने गए हैं चाय। ये आ गया है हमारा वेटर चाय वाला। ये चाय सर्व करने के लिए हमने बुलाया है इस वाले रेस्टोरेंट से इसे। ये देखो चाय हमने मंगवाई है कुल्हड़ वाली। भैया बत्ती जला देना, ड्राइवर साहब बत्ती जला देना पीछे की। लाओ चाय तो दे जा। चाय तो मैं दे रहा हूँ ना। तो हम आ चुके हैं घर और थक गए हैं बहुत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।